Hey there everyone, आदाब सलाम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो स्कूल एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जिस पे शायद कम बात होती है। आयरन सिंधी वेलकम, वोकना वेलकम, वैसा वेलकम, महक वेलकम। स्कूल एजुकेशन का सबसे बड़ा कंपोनेंट जिस पे हमेशा कम बात होती है दोस्तों, एंड दैट इज होमवर्क एंड स्कूल एजुकेशन। Homework and school education always go hand in hand. That we understand, that we have seen, and now our kids are doing the same. Irfan Saab, welcome. Salman Bhatt, welcome. Mohammad Abid, welcome. दोस्तों, आप सबके सामने मैं एक बात रख रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल एकेडमिक या एजुकेशनल सिस्टम है उसमें होमवर्क को कितना इम्पोर्टेंस हासिल है। और आबिद साहब वेलकम। और होमवर्क अब सिर्फ होमवर्क नहीं रहा है, now it is taken as a somewhere in big city schools as an indicator of quality education. Musleen welcome, Kamlaka Bilal welcome. Now it's taken homework की अगर हम बात करें दोस्तों, अब ये क्वालिटी इंडिकेटर बन गया है। लेकिन होमवर्क क्या है? आपकी नज़र में होमवर्क क्या है? अगर दोस्तों होमवर्क की बात करें तो इट इज़ जस्ट अ वे टू प्रैक्टिस है ना। प्रैक्टिस ज़रूरी है। आई एम नॉट अगेंस्ट द वेरी इथॉस ऑफ होमवर्क, दो होमवर्क इज यूजुअली सेड और डिफाइंड दैट इट स्टार्टेड एज अ पनिशमेंट बाय एन इटालियन टीचर। आरिफ साहब वेलकम, वालेकुम सलाम। मैं आप सब होमवर्क के लिए कहा जाता है कि एक इटालियन टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को सज़ा के तौर पे होमवर्क दिया और वो होमवर्क इस तरह एस्टैब्लिश हुआ कि आज वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट एंड पार्सल है। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल गाइस? और दोस्तों, अगर बात की जाए, होमवर्क ठीक है बिकॉज इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस। एक स्टूडेंट के लिए होमवर्क प्रैक्टिस करने का एक अपॉर्चुनिटी है और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें इंसान पुख्ता हो जाता है तब तक जब तक हम उसको प्रैक्टिस ना करें। देयरफॉर होमवर्क का अपना एक एसेंस है। मैं सिरे से होमवर्क को नकार नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट negating the very essence of homework in schools. लेकिन दोस्तों, how much of homework and what should be the homework? Who should be given this homework? And what is the current scenario? These are some pressing questions. होमवर्क अच्छा है बिकॉज ये प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। बच्चे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने लेसन तो वो एकेडमिक सक्सेस के लिए जल्दी तैयार नहीं हो जाएंगे। फॉर ऑल दोज हु आर नॉट गेटिंग माई इंडियन लैंग्वेज, हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी और उर्दू, let me tell my friends who have all the way joined from Africa, from Kenya, Rwanda and other places, Ethiopia, that today in this live segment I, Dr. Adfar Shah, a sociologist based in Delhi, am talking on the essence of homework and school education. Because homework is a worldwide phenomena, guys.
It's practiced around the globe, maybe not in Finland, and maybe Japan has some different aspects of homework. Arfa, welcome. We are talking on the essence of homework and our school education. What is homework? Simply an opportunity for a student what he or she learned at school. How much of homework and too much of homework is always harmful. And what about big city schools, about government schools? कैसा है एसेंस ऑफ होमवर्क, कैसा है सिस्टम ऑफ होमवर्क पब्लिक स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में? दोस्तों, कुछ दिन पहले एक ने मुझे फ़ोन किया और अपने बच्चे का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजा होमवर्क का, जो एक थर्ड ग्रेडर को, तीसरी क्लास के बच्चे को, जो स्कूल में होमवर्क मिला था। गौर साहब वेलकम, खालिद भट्ट साहब वेलकम, ड्यू ड्रॉप वेलकम, वानी साहब वेलकम, अरफा, जावेद सेरोन, आरबी आर्यन, उवैस, काजी फौजिया, हानसा, I don't remember, I don't know how do you pronounce, खाना, जिलानी साहब, महरीन नकवी, जिलानी भट्ट, बाबू खान, इना भट्ट, आरिफ खटाना, सईद मुरसलीन एंड अदर्स। दोस्तों, एक तीसरी क्लास का बच्चा है और उसको स्कूल में होमवर्क मिला है। हर एक सब्जेक्ट में होमवर्क मिला है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, साइंस में इस तरह, मैथ में इस तरह, उर्दू में इस तरह, इस्लामियात में इस तरह, अच्छा बाकी सब्जेक्ट्स में इस तरह। तो उसके पेरेंट ने बताया कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ और मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। मैं अपने बच्चे को 10 बजे रात तक ये काम आकर कराता हूँ, तब भी ख़त्म नहीं होता। मुझे सर आप ये बताइए, अगर मुझे ही घर में इसको 2-4 घंटे शाम को होमवर्क कराना पड़ता है, स्कूल में क्या करते हैं फिर टीचर? That means too much of homework is not homework. That is busy work. That is busy, boring work. And that is not a functional work. क्योंकि बच्चा जब स्कूल से आएगा उसको फैमिली के साथ भी टाइम चाहिए। उसको खेलना कूदना भी है, तो है, उसको थोड़ा मज़े भी करने हैं, पार्क में भी खेलना है, उसे थोड़ी बहुत खाना पीना, उसमें मस्ती भी तो चाहिए उसे, वो भी तो एक पार्ट है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अब आपने उसको बर्डन कर दिया 4 घंटे की होमवर्क से, जो तीसरी क्लास का बच्चा है। इज दैट गोइंग टू हेल्प द चाइल्ड और हार्म द चाइल्ड? अब आप ही बताइए। दैट मीन्स टू मच ऑफ होमवर्क इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर द चाइल्ड। एंड नाउ होमवर्क में क्या, उसकी भी कुछ फैलेसीज हैं दोस्तों। देयर आर स्कूल्स जो आगे की होड़ की चक्कर में, आगे स्पीड के चक्कर में, रैट रेस कंपटीशन के चक्कर में अपने स्कूल के बच्चों को उस सिलेबस का, उस लेसन का होमवर्क करने को दे देता है, असाइनमेंट्स दे देता है जो उन्होंने अभी पढ़े नहीं है। होमवर्क किस बात का? वंस आपने स्कूल में बच्चे ने स्कूल में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस काम का मतलब होमवर्क यहाँ ये होना चाहिए, आइडियल फंक्शनल यूजफुल होमवर्क ये होना चाहिए कि स्कूल से आकर बच्चा उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करे जो उसने आज स्कूल में सीखा, ना कि जो उसने अभी पढ़ा ही नहीं उसे कहा जा रहा है जाके करके लाइए। अच्छा, बच्चे को आइडिया नहीं है, वो थमा देता है और बच्चों के पेरेंट्स के लिए बाज़ाब्ता मैसेज आ जाती है स्कूल से कि अपने बच्चे को ये कराइए। अरे साहब, अगर हम कराएंगे एज पेरेंट तो आप क्या कराएंगे? वो स्कूल
में इसलिए एडमिट हुआ है कि ताकि उसे टीचर पढ़ाए, ताकि वो एक टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में घुल मिल जाए, ताकि उसकी ओवरऑल करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट हो। बरक्स होता क्या है, वो थमा देते हैं अपने सारे जो लेसन्स अभी पढ़ाए भी नहीं गए हैं, उन सारे लेसन्स को थमा देते हैं बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स को रात कि अब आप पढ़ाइए। होमवर्क नेसेसरीली फंक्शनल है, ठीक है। होमवर्क ये भी है कि ये स्कूल और फैमिली को इंटरसेक्ट करता है। स्कूल में टीचर ने पढ़ाया, घर में पेरेंट सुपरवाइज कर रहा है, लेकिन 4 घंटे का तो सुपरवाइज नहीं कर सकता ना, पेरेंट के भी अपने 10 काम हैं। दूसरा, पेरेंट्स आज बनाते रहते हैं असाइन बच्चों के। पेरेंट्स आर लिटरली टोल्ड बाय स्कूल, literally instructed by school admin and teachers to do certain kinds of homework as if parents को ही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को आइडिया नहीं है, वो उसने अभी पढ़ा नहीं है, वो उसकी एज के ऊपर है। कभी कभी जैसे भी रिसेंट एक बच्चे को मैंने देखा, उनको कहा गया था कॉस्ट्यूम बनाइए, आप लोगों को बादाम वारी जाना है, उसके लिए कॉस्ट्यूम बनाइए। क्या एक बच्चा कॉस्ट्यूम बनाएगा अपने लिए पेपर से? वो उसकी माँ को बनाना पड़ा दोस्तों, और बच्चे को बनाते वक्त तक आइडिया नहीं है क्या बना रही है अम्मी। देयरफॉर इज इट हेल्पिंग द चाइल्ड एनीवे? क्या यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है? होमवर्क का मतलब है प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग कॉन्सेप्ट्स दैट अ चाइल्ड लर्नड एट स्कूल। वो प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए होमवर्क भी जरूरी है। हम होमवर्क को सिरे से नकार नहीं सकते, ये मेरा होमवर्क पे स्टैंड है। किंडरगार्टनर्स के लिए क्या कहा जाता है? देयर शुड बी नो होमवर्क फॉर अंटिल 2nd क्लास। क्या होमवर्क? वो तो एक हैप्पी टाइम है ना बच्चे का, तब तक कौन सा होमवर्क? तो आज तो आप नर्सरी के LKG के बच्चे को आप थमा रहे हैं होमवर्क 2-2 घंटों 4-4 घंटों का। और ये कौन सी पॉलिसी है एजुकेशन की? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का जहाँ पे बच्चे 4-4 घंटे आपका होमवर्क करें, और वो होमवर्क करें जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, जो एलियन कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मैच्योर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनकी लेवल से ऊपर हैं। 1 दूसरा, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट शुड बी इन सुपरवाइजिंग दैट कॉन्सेप्ट दैट अ टीचर टॉट इन स्कूल। लेकिन पेरेंट अब वो बना रहा है और बच्चा सीख नहीं रहा है। चलिए, अगर पेरेंट कैसे बना रहा है वो उसके सीखने की लेवल का होता तो वो सीख जाता। दैट मीन्स ये उन्होंने एक बोरिंग वर्क, होमवर्क के नाम पे बोरिंग वर्क थमा दी है। किनको? पेरेंट्स को। देयर आर पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड। दोस्तों, मैं आप सबसे ये अर्ज करूं कि टू मच ऑफ होमवर्क इज ऑलवेज हार्मफुल। और होमवर्क पॉलिसी क्या है पर्टिकुलर स्कूल्स की? देयर आर नो पॉलिसीज। एक पर्टिकुलर स्कूल की एक पर्टिकुलर होमवर्क पॉलिसी होनी चाहिए। उसमें बच्चे की हैप्पीनेस का, बच्चे की मेंटल हेल्थ का, बच्चे की कैपेसिटी का ध्यान होना चाहिए। अच्छा, बच्चे के बैकग्राउंड का ध्यान होना चाहिए। देयर एवरी पेरेंट इज़ नॉट लिटरेट, एवरी पेरेंट इज़ नॉट वेल एजुकेटेड, एवरी मदर इज़ नॉट वेल एजुकेटेड कि वो बच्चे के साथ 4 घंटे स्कूल के बाद बैठे। मित्रों, स्कूल से आने के बाद कुछ बच्चे म्यूज़िक सीखते हैं, कुछ बच्चे दर्सगाह जाते हैं, जैसे हमारे बच्चे आकर दर्सगाह चले जाते हैं। फैमिली टाइम, जैसे मैंने कहा, टाइम विद पेयर ग्रुप, टाइम विद सिबलिंग्स। अच्छा, जब आपने उसको 4 घंटे के लिए बिजी कर दिया तो ये उसका हैप्पीनेस मारा जा रहा है। यू आर किलिंग द प्रेशियस टाइम ऑफ द चाइल्ड। इट इज़ अफेक्टिंग हिज हर मेंटल हेल्थ एंड स्कूल्स आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट। सिर्फ फीस लेने को और फीस बढ़ाने को, गाड़ियों में इधर से उधर ले जाने को स्कूलिंग नहीं कहते। और क्या होमवर्क इम्प्रूव करती है एकेडमिक सक्सेस को, एकेडमिक अचीवमेंट्स को? कोई रिसर्च इसकी गवाही नहीं देती। प्रैक्टिस इज नीडेड, यस। होमवर्क इज नीडेड, यस, बट डज एवरी होमवर्क improve students' academic standards? Not necessarily.
और किंडरगार्टनर्स के लिए दोस्तों कोई होमवर्क नहीं होना चाहिए। अगर 3rd ग्रेड से होमवर्क दिया जाए, वो भी एक ऑप्टिमम 1 घंटे का 1.5 घंटे का, तो ठीक है, लेकिन आप 6 घंटे का दोगे तो थोड़ी ऐसे चलेगा। कैसे वो इम्प्रूव करेगा बच्चे की एजुकेशनल लर्निंग को, उसकी क्यूरियोसिटीज़ को? वो तो उसे बोर करेगा, वो तो उसे तंग करेगा, वो तो उसे स्ट्रेस में डाल देगा। और कोर कॉन्सेप्ट सिखाने हैं स्कूल्स में, उन्हीं कोर कॉन्सेप्ट्स का रिवाइज होगा घर पे, वही बच्चे को घर पे प्रैक्टिस करने हैं, जिसे एक फंक्शनल यूजफुल आइडियल होमवर्क कहते हैं। लेकिन मिलता क्या है इसके बरक्स? हाँ, कल आप हैलोवीन बना के लाना, कल आप फलानी चीज़, वो टॉयज़ वॉयज़ बना के, दे आर एक्सपेंसिव एज वेल। वो बिग सिटी स्कूल्स में अब एक नई रस्म बन रही है, कल फलानी चीज़ होनी चाहिए, डॉक्टर्स कोट, ये वो सब नहीं, बच्चे को अरेंज करना है। उसके पेरेंट्स उसी में अपना सारा वक्त दे रहे हैं, उनका अपना ऑफिस, अपना काम, अपना जॉब नहीं, बच्चे का आज ये, कल वो, परसों ये। बिकॉज आप एक इम्प्रेशन दे रहे हैं एज ए स्कूल दैट यू आर अ गुड स्कूल। यही होती है क्वालिटी। क्वालिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं, क्वालिटी के ये स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आप बच्चे को उसकी लेवल से ऊपर होमवर्क दो और बाद में कहो ये हमारा स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है। दोस्तों, होमवर्क शुड बी रिलेटेड टू क्लासरूम लर्निंग, which is not happening in our schools. I'm mostly talking of Kashmir. अच्छा, होमवर्क का एक अपना वैल्यू है दोस्तों। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं होमवर्क का सपोर्टिव हूँ, जबकि होमवर्क शुरू कहाँ से हुआ था? इटालियन टीचर की पनिशमेंट से। होमवर्क का मैं सपोर्टिव हूँ, बट इट प्रोवाइड्स, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ चांस टू सॉलिडिफाई व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लासरूम। सॉलिडिफाई करेगा उसको और फाल बनाएगा, जैसे उर्दू में कहेंगे। प्रैक्टिस मेथड बहुत ज़रूरी है, मैं शुरू से कहता आया। और दोस्तों होमवर्क एक वैसा प्लेस है, वैसा एक वैल्यू है वेयर फैमिलीज एंड स्कूल्स इंटरसेक्ट। लेकिन आपने इस इंटरसेक्शन को, जो एक फ्रेंडली इंटरसेक्शन होना चाहिए था बिटवीन फैमिली एंड द स्कूल, आपने उसको वबाली जान बना दिया। आपने उस इंटरसेक्शन को डिसफंक्शनल बना दिया, बोरिंग बना दिया, टेंस बना दिया, स्ट्रेसफुल बना दिया। बिकॉज योर होमवर्क इज नॉट डिजाइंड, योर होमवर्क इज नॉट वेल प्लान्ड, योर होमवर्क इज नॉट एज पर द एज ऑफ द चाइल्ड, योर होमवर्क इज नॉट एज पर द स्टेज ऑफ द चाइल्ड एंड मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड, योर होमवर्क इज नॉट कॉन्सेप्ट बेस्ड। आप एम चीज़ों में बच्चे को एंगेज कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स को एंगेज कर रहे हैं, उनको बोर कर रहे हैं, सबको तंग कर रहे हैं, एंड यू आर कॉलिंग इट होमवर्क। दिस इज नॉट होमवर्क, माइंड इट। एवरी चाइल्ड शुड डू होमवर्क, बट द अमाउंट एंड टाइप ऑफ होमवर्क शुड बी अप्रोप्रिएट, है ना? क्या अप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए? जितना LKG के बच्चे को होमवर्क देंगे उतना ही क्या 5वीं के बच्चे को देंगे? LKG, फर्स्ट, सेकंड, UKG, इसमें तो होना ही नहीं चाहिए। 3rd से आप शुरू करो तो 1-आधा घंटे का होमवर्क कोर कॉन्सेप्ट्स का, उसे ही तो कहते हैं। आज बच्चे सुबह बैग उठाना चाहते हैं, बड़े उनका बैग उठा नहीं पाते, इतनी कापियाँ और किताबें हैं उसमें दोस्तों, ये एक नई मुसीबत। फिर वो गर्मी में, सर्दी में बसेस में ट्रैवल करते रहे, घंटों का सफ़र, उसके बाद आप उनको 2 घंटे के बाद घर भेजो, लो जी करो 4 घंटे का होमवर्क। Are you helping the child anyway, or are you harming? Is this ideal homework? Is this homework going to improve the academic success of the student or enchain him more? Snatch his happiness, snatch his her happiness. For teachers, homework क्या है दोस्तों? Balancing act, कि मैंने पढ़ाया, अब इसके घर वाले पढ़ाएं। लेकिन टीचर्स ये नहीं समझते, होमवर्क देने वाले ये नहीं समझते, ओवरबर्डनिंग। दे आर ओवरबर्डनिंग द चाइल्ड, दे आर ओवरबर्डनिंग द फैमिलीज, एंड इट इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली फ्रेंड्स। असाइनमेंट्स का एक नया ये है, चोंचले हैं असाइनमेंट्स के। कौन से असाइनमेंट्स? क्या वो स्टूडेंट सेंटर्ड हैं?
क्या वो स्टूडेंट के स्टेज को सूट करते हैं? असाइनमेंट क्या मतलब? फर्स्ट का बच्चा क्या असाइनमेंट सबमिट करेगा दोस्तों? जब मैं यूनिवर्सिटी गया था, मैंने यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट देखा था। तो आज मेरे फर्स्ट का बच्चा असाइनमेंट लेकर जा रहा है, बाबा मुझे कल असाइनमेंट सबमिट करना है। कि व्हाट इज़ दैट? ये क्या शुरू किया आप लोगों ने? इसे क्या होगा? वो असाइनमेंट सबमिट करके आप कहाँ रखते हैं उसका नॉलेज? उसे कौन सी थ्योरी निकलेगी? उसे कौन सा कश्मीर का एजुकेशन या देश का एजुकेशन टॉप क्लास होने वाला है? कौन सा रिसर्च हो रहा है उस असाइनमेंट पे? ये क्या कर रहे हो? ये सब फजूल हरकतें हैं। These assignment from a first class student, second class student, third class student, fourth class student. What is this assignment? क्या होता है ये? What is the essence of this bloody assignment? क्या है ये? तो दोस्तों, होमवर्क और बोरिंग वर्क, अब आप खुद ही बताइए। जहाँ पे बच्चे को राइटिंग स्किल्स सीखने चाहिए घर पे, स्पेलिंग स्किल्स सीखने चाहिए घर पे, वो क्या सीख रहा होता है? कुछ और दोस्तों, वर्क दैट डज इन्वॉल्व टीचर और work on the other hand that overburdens a parent is not homework, is certainly something else. It is a mismanagement of schools. It is a mismanagement and what Dr. Fayaz says, mal education that is happening in the shopping malls of education today. I am talking about the big city schools. Where is the mental health aspect? Is that mental health aspect of student taken into consideration by school admin and school advisors and so-called school principals, teachers who are well educated? I don't doubt teachers. I don't doubt their credibility. चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले हैं। हमने जिस स्कूल से पढ़ा है दोस्तों, हमें आज भी उस स्कूल पे फख्र है। And we are what we are because of that. This is understood. There is no doubt about it. जो हमारे टीचर्स थे वो तब भी बेस्ट थे, वो आज भी बेस्ट है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स हैं वो बेस्ट हैं, दे आर बेस्ट। गलत हैं वो लोग जो उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के करिकुलम पे और खुसूसन टीचर्स के टीचिंग पे सवाल उठाते हैं। लेकिन होमवर्क की पॉलिसी, होमवर्क का माल एजुकेशन, होमवर्क का मिसमैनेजमेंट, जो एक एजुकेशनल लैग, डॉक्टर फयाज साहब कहते हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, कश्मीरी हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने कश्मीर की एजुकेशन पे। तो मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा था। इज दैट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन अ चाइल्ड इज रादर फोर्स्ड विद टन्स ऑफ होमवर्क, रादर बोरिंग वर्क? और दोस्तों, कुछ टीचर्स ना ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट ये देते हैं एज होमवर्क, जो ऐसे मतलब ना असाइन करते हैं होमवर्क जो मैंने कहा कि जो अभी पढ़ाया ही नहीं उन्होंने। अगर उन्होंने खुद नहीं पढ़ाया, व्हाई आर दे गिविंग इट? अच्छा, वो ये चाहते हैं कि स्कूल का नाम आगे हो, हमारे बच्चों को वो भी पता हो जो उन्हें कल पढ़ना है। लेकिन वो ये क्या सोचते हैं कि इन्हें पढ़ाएगा कौन? इनके घर में पेरेंट्स। तो अगर उन्हीं को पढ़ाना था तो उनको भेजा क्यों बड़े स्कूल में, बड़ी फीस के साथ, बड़े खर्चे के साथ? वाई? या बाकी स्कूल्स में, ये कोई भी स्कूल करे कि एडवांस होमवर्क, वो तो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इक्विटी चैलेंज एक बड़ा चैलेंज है। क्या स्कूल्स में बच्चे एक एज ग्रुप के हो सकते हैं, एक सिमिलर एज ग्रुप के हो सकते हैं, लेकिन एक सिमिलर सोशल क्लास से नहीं है, एक सिमिलर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं है, सभी एडवांटेजियस ग्रुप से नहीं है, सभी वेल ऑफ नहीं है? क्या उनकी इनइक्विटीज़ का ख्याल रखा जा रहा है वाइल असाइनिंग होमवर्क? कल चार्ट पेपर पे ऐसे लाना, फिर 4 पेजेस पे ऐसे लाना, फिर बार ग्राफ, फिर ऐसे स्केच पे बनाना, फिर कलर्स लाना, फिर ऐसे करना, फिर वैसे करना, सब यूजलेस, लेकिन बच्चे के पेरेंट्स पे खर्चा बढ़ाना। और मैं आपसे एक बात और शेयर करूं कि जब बच्चा नए कॉन्सेप्ट्स नहीं सीख रहा है, जब
पेरेंट्स को होमवर्क से तकलीफ पहुंच रही है। जब होमवर्क अपना रिक्वायर्ड टाइम, डिज़ायर्ड टाइम बहुत हद तक क्रॉस करता है, अब वो होमवर्क नहीं, वो एक टाइम कंज्यूमिंग बोरिंग वर्क है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब होमवर्क करते हैं वो कितनी देर तक छोटे बच्चे अटेंटिव रहते हैं, बहुत कम वक्त के लिए। उसके बाद उनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके बाद उनसे कंसंट्रेट कराना बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं कर पाते हैं। वो आप छोटे बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो थोड़ी देर के लिए अटेंटिव रहता है, लेकिन उसका होमवर्क 2 घंटे का, तो कैसे अटेंटिव रहेगा? वो अगेन अजाब है, एग्नी है पेरेंट्स के लिए, एंड पेरेंट्स आर सफरिंग बिकॉज ऑफ इट। देयर आर पेरेंट्स हु आर फेड अप विद दिस and who want to bring this to the notes of school admin. But schools, juu ke tu, it doesn't bother because they have established, routinized this practice. Or lengthy homework can be negative, friends. Lengthy homework बोर ही करेगा, परेशान ही करेगा, टेंशन ही देगा, वो स्टूडेंट की हेल्प नहीं करेगा। प्राइवेट में भी ये चल रहा है और पब्लिक में भी चल रहा है। होमवर्क की मुसीबत दोनों स्कूल्स में, दोनों तरह के स्कूल्स में होती है। और ट्रेडिशनल एकेडमिक्स वर्सेस अल्टरनेटिव अप्रोच टू एजुकेशन, जो हम एजुकेशनल पॉलिसी 2020 की बात करते हैं, जहाँ पे रिक्रिएशन की बात की गई है, क्रिएटिविटी की बात की गई है, हैप्पीनेस की बात की है, हैप्पी चिल्ड्रन की बात की गई है। क्या ये होमवर्क उन स्टैंडर्ड्स पे, क्या ये होमवर्क, इस टाइप का होमवर्क मॉडर्न हो सकता है? नहीं, ये तो कंजर्वेटिव है, ये तो ट्रेडिशनल है। बिकॉज इट इज़ इन नो वे गिविंग हैप्पीनेस टू द चाइल्ड। चाइल्ड इज़ नॉट एंजॉइंग इट। ये वबाल जान है। और दोस्तों, जो होमवर्क की बात करना है वो बहुत ज़रूरी है। होमवर्क के एसेंस को, मैं लास्ट में भी यही कहूँगा, होमवर्क के एसेंस को नकार, बिकॉज होमवर्क इज इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिसिंग फॉर अ स्टूडेंट ऑफ एनी एज इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन एक LKG का बच्चा क्या प्रैक्टिस करेगा? 2 अल्फ़ाबेट मैक्सिमम। एक UKG का बच्चा 3, एक फर्स्ट का बच्चा चाहे 5-10 अल्फ़ाबेट। लेकिन अब आपने उसे पहली, दूसरी, तीसरी में सारे सब्जेक्ट्स में 1-1 घंटे का काम दे रखा है। आपने बच्चे को क्या किया? लिबरेट किया या एनचेन किया? आपने पेरेंट को क्या किया? उसको एग्नी में डाल दिया। वो परेशान है, सुबह बच्चे को 6 बजे उठाए क्योंकि स्कूल बस 7 बजे आ रही है, वो 6 बजे उठाए, बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है, चाइल्ड इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, चाइल्ड इज़ फीलिंग ड्राउजी। लेकिन हो क्या रहा है? वो सुबह 6 बजे उठाया, उसको जैसे तैसे फोर्सफुली नाश्ता कराया, उसको स्कूल भेजा। बच्चा 4 बजे वापस, वो कहीं दरसगाह या कहीं म्यूज़िक कहीं उसमें चला गया, उसने थोड़ा सा खेला, आइए वापस होमवर्क करिए। दोस्तों, इज़ इट एनी वे हेल्दी? इज़ इट एनी वे रिक्रिएशनल? इज़ इट एनी वे क्रिएटिव? इज़ इट एनी वे हैप्पीनेस ओरिएंटेड एज एनविसेज्ड इन द नेशनल पॉलिसी on education 2020? These are all flawed practices. Homework is there, but homework needs to be redesigned. Homework in Kashmir, in the whole country, needs a serious rethink. Homework needs a serious restructuring. Homework needs a serious, as I say, measurement. कितना देंगे? कितना? How much homework is homework? And when it exceeds, it becomes boring work. It becomes tension work. It becomes agonizing. It becomes painful. Therefore, मैं सभी schools से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, just redefine your homework. Don't burden the parent. Parents have sent their wards to school for learning basic concepts, and those basic core concepts need to be practiced at home, That is understood, no doubt about that. Practice is okay, but the already taught concepts by the teacher, not the new ones, not the alien ones, just for the rat race
to demonstrate or to make a show off that your school is a big school, that your school is a big show, that your school is leading, so called. Happiness matters, and homework that affects a child's mental health is boring work, is killing work, is harmful work. अपने होमवर्क को रिडिज़ाइन कीजिए. दिस इज़ माई मैसेज टू द स्कूल्स. आप सभी दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने भी ज्वाइन किया था मेरे साथ. बहुत सारे साथी जुड़े थे. उमर फयाज़ खान साहब थे और बहुत सारे जितने भी साथी, अंद्रा बीकरा और खालिद भट्ट साहब, वैस जिलानी, सभी दोस्त जुड़े थे. सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप इस तरह जुड़ते रहिए ताकि हम अच्छे अच्छे ऐसे मामलों पर बात करें. आप सबका शुक्रिया. खुदा हाफिज़.